क्रांति जीवन और मृत्यु, पुराने और नए, प्रकाश और अंधकार के बीच शाश्वत संघर्ष का संकेत देने वाली जीवन शक्ति थी। रिवोल्यूशन वॉज द वाइटल लिविंग फोर्स, इंडिकेटिव ऑफ इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, द ओल्ड एंड द न्यू, लाइट एंड द डार्कनेस। कितना बेहतरीन कोट्स है। और ये कोट्स जो कि आपके स्क्रीन पे है भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था उस समय जब पूरा देश ब्रिटिश के खिलाफ इंडिपेंडेंसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। मेरे दोस्त, स्वागत है आपका मेडिटेवियंस यूट्यूब मैथ चैनल पर। नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एट लिस्ट 10 प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। लगातार आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, बीच में कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होगी। कंटिन्यूसली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपको टेक्निक बताई जाएगी और नो डाउट आप इसमें अपनी महारत हासिल कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द आर्गुमेंट of complex number z is equal to -1 minus of iota रूट 3। हम इसे वेरी सिंपल कैटेगरी में रखेंगे। वेरी सिंपल कैटेगरी होगा ये। कैटेगरी भी मैं आपको बताने की कोशिश करते जाएंगे। सॉल्यूशंस देखते हैं इसका। अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 और आयोटा रूट 3, तो नाउ आप रिकॉल कीजिए इसका ओरिजिनल फॉर्म कि z जो होता है वो x प्लस आयोटा y होता है। ओके। और आप एक बात याद रखिए कि z को आप p x y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से बाय कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ x है वो -1 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको -√3 है। ओके। इसके बाद जो आपको करना पड़ता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को pxy से आप डिनोट करते हैं। तो ये हो गया -1 और -√3। ओके। इसके बाद आपको इस पॉइंट को देखने के बाद ये दिमाग में आना चाहिए कि ये पॉइंट आखिर लाई कहाँ पर करता है आर्गेन डायग्राम में। तो आर्गेन डायग्राम ये आपका x, ये आपका y, x और y दोनों आपके पास यहाँ निगेटिव है। तो ऑब्वियसली जब x और y दोनों निगेटिव हो जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहाँ पर, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आपका यहाँ पर है। ओके। तो फिर आप इस पर निकालते हैं 10 अल्फ़ा की वैल्यू और ये बताता है मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। ओके। तो मॉडुलस ऑफ y अपॉन x का मतलब होता है इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। तो आपके पास क्या रिजल्ट है? इमेजिनरी ऑफ z है आपके पास -√3 डिवाइडेड बाई -1, इसका मॉडुलस हो गया और ये आपको निकलेगा √3 और आप इसे सीधा √3 कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त 10 अल्फ़ा की वैल्यू हो गया √3 और आपको पता है कि √3 की वैल्यू π/3 होता है। ओके। π/3 का सेंस है कि पाई आपका 180 डिग्री होता है, तो π/3 आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ओके। सो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया π/3। तो ये आपका स्टेप 1 है कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लोग इस वीडियोस को देखेंगे तो सभी स्टैंडर्ड के बच्चे को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ओके। तो अल्फ़ा इक्वल टू π/3 आया। अब हम आपसे कहेंगे कि सर -x ये -1 और -√3
-1 और -√3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है? तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है नेगेटिव ऑफ पाई माइनस ऑफ अल्फा, पाई माइनस अल्फा, ओके, जिसे आप सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं अल्फा माइनस पाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट हो जाएगा, therefore आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा √3, इसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा π/3 और -पाई, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू है π/3, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 3 और पाई माइनस 3 पाई, दैट इज इक्वल टू -2π/3, ओके। एंड देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to argument of complex number -1√3 into iota is equal to -2π/3। आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो एक बेसिक जो था आइडिया वो आपको मिल गया। अब मैं आपको एक हिंट यहाँ पर दे देना चाहता हूँ कि जब भी आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका tan अल्फा निकालना, सेकेंड होगा कि एक आप पॉइंट कंसीडर कर लीजिए और फिर रिकॉल कीजिए कि वो किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इफ़ यू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट यू कैन ईजिली गिव द आंसर ऑफ देयर आर्गुमेंट। अगर आप क्वाड्रेंट मिल जाती है तो आंसर देने में आसान हो जाती है। चलिए बिना किसी डिस्कशन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इससे एडवांस ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय √3 प्लस i। देखिए आपके पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि यहाँ पर p/q के फॉर्म में, और यहाँ पर जो p है यानी न्यूमरेटर ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप यहाँ पर बात कर लीजिए z1 इक्वल टू ले लीजिए √3 प्लस 1 प्लस √3i, ओके। तो फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप p1xy बोलते हैं तो ये आपको बताता है 1, √3, और आप कह सकते हैं कि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आई एम श्योर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप कहेंगे सर दिस इज़ वेरी सिंपल कि सर tan अल्फा सीधा निकाल लीजिए मॉडुलस ऑफ y/x। एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो फिर ये मॉडुलस में क्या रिजल्ट हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 1। वंस अगेन आपको √3 मिला, राइट। तो आप फिर यहाँ पे लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू 10π/3, सो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू π/3। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर का तो सीधा यही हो गया ना, ये पॉइंट है आपका, ये z है और ये एंगल बन गया अल्फा, तो डायरेक्ट यही आपका आंसर आ गया। तो z1 का आपने निकाल लिया। नाउ अब आप फिर से z कर लीजिए, z2 इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास है √3 प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा है, ओके, √3 प्लस आयोटा। तो फिर इससे आप लिख सकते हैं √3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1, और अगर आप इसे x प्लस आयोटा y से कंपैरिजन करें तो रियल ऑफ z यहाँ पर आपके पास है √3 दैट इज इक्वल टू x, और इमेजनरी ऑफ z है यहाँ पर आपके पास 1 एंड दैट इज y। वंस अगेन ये जो P2 पॉइंट है x, y ये आपको √3, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये फिर आपको आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो सीधा अल्फा होता है, ओके। तो वंस अगेन आप क्या निकालेंगे, tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ y/x, ऑब्वियसली यू आर 100% राइट।
बट इन दिस केस ये 1/√3 आ जाएगा। तो फिर आप कहेंगे टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3। तो आप रिकॉल कीजिए ये π/6 की वैल्यू होती है, जहाँ पाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो π/6 की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया आपके पास π/6। तो आर्गन डायग्राम में ये फिर इसी पोजीशन पर ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और ये इसका अल्फ़ा होगा। तो आपको एक ये भी रिजल्ट अल्फ़ा की आ गया। अब चलते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था। द ओरिजिनल क्वेश्चन वाज कि Z इज इक्वल टू 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय √3 + आयोटा। सिंपल। तो ऑब्वियसली ये आपका Z1 अपॉन Z2 था। देखिए कितना सिंपल तरीका है इसको निकालने का। टेकिंग आर्गुमेंट बोथ साइड्स, अगर यहाँ पर आप करें लॉग की तरह, टेकिंग आर्गुमेंट बोथ साइड, तो आपको क्या मिलने वाला है? तो वी गेट, हम यहाँ पे करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2। और ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी से आप पढ़ चुके हैं कि आर्गुमेंट Z1 माइनस हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z2। ओके। तो फिर आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो आपको मिला है वो आपको मिला था कितना, π/3, और ये आर्गुमेंट Z2 मिला है π/6। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस ऑफ π/6। ओके। एलसीएम हो गया आपके पास 6, तो ये हो गया 2π माइनस ऑफ पाई, और ये रिजल्ट आ गया π/6। तो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय √3 + आयोटा। ये रिजल्ट आ गया आपको π/6। और इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देख लिया कैसे निकाला जाता है। चलिए आज थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि फाइंड कीजिए एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों चीज सेम होता है। ओके दोस्त, फाइंड द एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू, इस बार हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं साइन अल्फा एन प्लस आयोटा 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा। यहाँ से हम अल्फ़ा का इंट्रोडक्शन दे दें कि अल्फ़ा हमारा 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। ओके। जनरली हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं वो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा होता है, परंतु यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा प्लस आई कॉस अल्फ़ा है, आई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपल है यार, सीधा सीधी आप इसके सॉल्यूशंस में कंपैरिजन कीजिए x प्लस आयोटा y से, और आप निकालिए इसका रियल ऑफ z। तो रियल ऑफ z जो है वो है साइन अल्फ़ा, और जो इमेजनरी ऑफ z है यहाँ पर जो कि x के बराबर है, और इमेजनरी ऑफ z है यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ये y के बराबर है। ओके। अभी अल्फ़ा है 0 से पाई के बीच में, तो ये फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करता है अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ओके। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ z, यानी यहाँ तो ऑलरेडी अल्फ़ा है ना, तो आप इसका एक डिफरेंट चीज़ निकाल लीजिए। जैसे आप लेट कर लीजिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ z जो यहाँ पे होगा वो हम लेट कर लेते हैं थीटा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा ऑलरेडी गिवन है, तो टेन अल्फ़ा से मत निकालिए आप, वेरी सिंपल। दूसरा एक वेरिएबल ले लीजिए एंगल के लिए, थीटा ले लिया हमने, दैट्स ऑल। तो अब y की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। अरे y बाई एक्स है तो y की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। ये ट्रिगो में आप पढ़ चुके हैं। और साइन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये सब मल्टीपल एंगल्स जो आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, ये फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ओके, देखिए 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। एक साइन अल्फ़ा बाई 2 आपको ऊपर में बच गया और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर हो गया। ओके, ये जो है आपको दे देगा टेन अल्फ़ा बाई 2 का मॉडुलस। अब होता है कि हम इस मॉड से बाहर कैसे निकलें। इसके लिए हमारे पास एक क्लू दिया हुआ है, टिप्स, कि भैया आपका जो अल्फ़ा है ना वो 0 और पाई के बीच में है। ओके, तो हम कहेंगे यार 0 बाई 2 कर दो और लेस देन अल्फ़ा बाई 2 कर दो और लेस देन पाई बाई 2 कर दो, तो हो गया ना। अल्फ़ा बाई 2 कहाँ पर है? 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। अरे यार वेरी सिंपल, यानी ये इनइक्वालिटी में इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपका ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब आपको पता है कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव। साइन हो, टेन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, सब पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये मॉडुलस से सीधे बाहर निकल जाएगा। तो आपके आंसर आ गया टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा अपॉन 2 एंड दिस इम्प्लाइज जो आर्गुमेंट थीटा है वो अल्फ़ा 2 हो जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा बाई 2 हो गया यहाँ पर, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2। चलिए, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था गेट को नॉकआउट करके, सॉरी। थीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो इस क्वेश्चन में है, यानी आर्गुमेंट ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 2। तो यहाँ से ये भी आपके सॉल्यूशंस हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लगातार क्वेश्चंस पे सोच रहे हैं और आपके लिए एक बेहतरीन एनर्जी के साथ सॉल्यूशंस और टेक्निक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। हम उस टाइप के टीचर में से नहीं हैं जो बार बार आपके लिए कहते रहेंगे बने रहिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, और इस तरीके से नाटक या ड्रामा ये नहीं करेंगे। मैं कंप्लीट फोकस के साथ जो है आपके लिए लगातार ये क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको देखते रहिएगा और फोकस करिएगा, क्योंकि पढ़ने में एकमात्र चीज़ होता है फोकस करना। पढ़ता तो सब लोग हैं, लेकिन जो फोकस करता है वही आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम फिर निकालेंगे और एक क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर। फाइंड द आर्गुमेंट एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट of the complex number z is equal to 10 1, ये 1 है और माइनस है आयोटा होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, जैसा कि हमने z इक्वल टू ले लिया है 10 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ओके,
तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले तो ये बेसिक जो है वो लगा देते हैं इस पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा आई का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 ऑफ आयोटा 10 1। ओके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 10 स्क्वायर आयोटा माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 2 आयोटा 10 1। अब हम इसमें z इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया, तो इसमें हम लोग इसका आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं, दैट्स फाइन। तो चलिए निकाल लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ये आपके पास z आ गया। इस z में जो x प्लस आयोटा y से कंपैरिजन कीजिएगा तो रियल ऑफ z जो है ये x इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर 1 माइनस 1। ओके, याद रखिएगा ये 1 इसमें एंगल है और ये 1 अलग से, और इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू हो गया 2 10 1, 2 और 10 1। तो हम लोग इसमें जब इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो सीधा यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला 10 अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू y अपॉन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है आपका y की वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 10 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 1। इसका हो जाएगा मॉडुलस। तो यहाँ पर फिर आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूँ, 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 10 2 थीटा। ओके, 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, दूसरा एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है और कि 10 अल्फ़ा जो है 10 अल्फ़ा जो है ये हो गया आपका 2 10 1 2 10 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 1। अगर आप इसमें निगेटिव कॉमन भी ले लें तो मॉडुलस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला से आपको हो जाएगा 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका जो रिजल्ट है ये आ जाता है मॉडुलस में 10 2 थीटा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 2 इंटू 1। तो आपका ये जो मॉडुलस है ये मॉडुलस में हो जाएगा 10 2। ओके, तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया 10 2। राइट, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब आप ये निकाल रहे हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में गया ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए हमें x पर जाना होगा। जो हमने रियल ऑफ z लिया वो 10 स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, तो रियल ऑफ z जो है वो 10 स्क्वायर 1 और माइनस 1 है। तो ये किस आर्गुमेंट, ये जो है आपका z ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है।
तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि टेन स्क्वायर 1 माइनस 1 ये लेस देन 0 होता है, राइट। और जो इमेजरी पार्ट है इसका वो है -2 tan 1। ये देखिए जो इमेजनरी पार्ट है वो यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, -2 tan 1। तो यहाँ पर भी एक माइनस है, ओके, यहाँ पर भी एक माइनस है, और सॉरी यहाँ पर भी एक माइनस था, और ये माइनस यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको देना ज़रूरी नहीं है। तो इमेजनरी जेड जो है आपका यहाँ पे वो है -2 tan 1। तो ये जो -2 tan 1 है ये भी लेस देन 0 है, -2 tan 1 ये भी लेस देन 0 है। तो यहाँ से ये मतलब हो गया कि x जो कि रियल ऑफ z होता है ये भी लेस देन 0 है, और y जो कि इमेजनरी ऑफ z होता है ये भी लेस देन 0 है। तो यानी ये बोथ आर नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा? ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब वो पी एक्स वाई के फॉर्म में आएगा तो निगेटिव ऑफ x और निगेटिव ऑफ y के फॉर्म में चला जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। और जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होता है वो अल्फ़ा माइनस पाई होता है, या उसे निगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा कहा जाता है। ये आपको बताया गया है लास्ट वीडियो सेशंस में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो अब जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई, और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गया है 10 2, ठीक है। यहाँ से जो आप अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ 10 2। तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, 10 इनवर्स मॉडुलस 10 2, और माइनस हो जाएगा पाई, ओके। अब 10 इनवर्स 10 2 का जो मॉडुलस है ये आपको सिंपली 2 दे देगा, तो 2 पाई, क्योंकि आप ये याद रखिए 10 इनवर्स 10 2 ये जो है आपको सीधा 2 दे देगा। ये फॉर्मूला होता है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो इस तरीके से आपने इसका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया, यही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है मेरा, यस, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड में। z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 5 एंड प्लस साइन 2 पाई बाई 5। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे? फाइंड आर्गूमेंट्स, यहाँ भी आ गया, फाइंड आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट ऑफ z। इसके सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा 1 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन 5 एंड प्लस साइन 2 पाई अपॉन 5। यहाँ भी हमारे पास ये z1 बाई z2 के फॉर्म में है, ये इक्वलिटी का साइन है। तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए कि z1 इक्वल टू है आपके पास आयोटा माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा इंटू 1, और अगर आप इसे x प्लस आयोटा से y से कंपैरिजन करें तो रियल ऑफ z जो है ये है आपका x की वैल्यू -1 और इमेजनरी ऑफ z y की वैल्यू +1। तो ये जो पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई ये है आपके पास -1, 1 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, यानी ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये पार्ट इसका -x और ये पार्ट y है। ओके, ओरिजिन x और y। तो यहाँ पर इसका जो आर्गूमेंट आप निकालेगा Z1 का, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले आप निकाल लीजिए टेन अल्फ़ा। ये मॉडुलस ऑफ y अपॉन x हो जाता है। मॉडुलस y की वैल्यू है आपके पास +1 बाई -1, ये हो गया मॉडुलस -1। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1। अल्फ़ा जो है ये एक्यूट होता है हमेशा, ये बात आप याद रखिएगा। और ये हो गया 1045 डिग्री यानी π/4। सो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा π/4 एंड देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा एंड पाई माइनस ऑफ π/4। क्लियर? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है और इसका रिजल्ट आ जाएगा 3π/4। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो है ये आपने निकाल लिया। अब हमारा ड्यूटी है आर्गूमेंट ऑफ Z2 निकालना है। ये जो Z2 है डिनोमिनेटर में, तो चलिए Z2 निकालते हैं सबसे आसान तरीके से। Z2 इक्वल टू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, आयोटा 1 माइनस कॉस 2π/5 एंड प्लस साइन 2π/5। तो हम इसे उल्टा करके लिख लेते हैं, रियल पार्ट को पहले साइन 2π/5 एंड प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस 2π/5। ओके, यहाँ भी इसका x प्लस आयोटा y की तरह से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इस आर्गूमेंट ऑफ Z2 को निकालें, तो इसको निकालने के लिए हमें फिर निकालना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का जो रियल पार्ट है वो है साइन 2π/5 और जो इसका इमेजनरी पार्ट है Z2 का ये है 1 माइनस कॉस 2π/5। तो यहाँ से अगर हम इसका अल्फ़ा निकालें तो ये फिर हो जाता है, ये आपका रियल है x और ये रियल y, मॉडुलस ऑफ y/x आप करते हैं और फिर देयरफॉर आप निकालते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल टू मॉडुलस y की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 2π/5 डिवाइडेड बाय साइन 2π/5। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2π/10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 यानी 2π/10 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी 2π/10 और फिर हो गया इसका मॉडुलस। 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक साइन 2π/10 एक साइन 2π/10 कैंसिल हो गया, ऊपर में बच जाता है साइन 2π/10 डिवाइडेड बाय कॉस 2π/10। तो ये रिजल्ट हो गया आपको 10 2π/10 का मॉडुलस। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा को यूज़ किया है। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पहले भी ऊपर के क्वेश्चन में इसे यूज़ किया गया है, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, सो अब हम चलते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल टू, ये रिजल्ट आपके सामने आया, यहाँ से 2 1 जाओ 2 5 जाओ आप कट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10π/5। देखिए पाई की वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो π/5 की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री। और ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा π/5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो यही हो जाएगा। ओके, अब हमारी जो मेन क्वेश्चंस है वो कहता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z जो है ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 है। तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z2। अब आपसे प्रश्न मैं पूछता हूँ कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 आपका क्या था? ये देखिए 3π/4 था और आर्गूमेंट ऑफ Z2, ओके, तो Z2 जो है आपको ये निकालना था और आप निकाल चुके हैं।
यह है π/5। तो चलिए, जो उसका रिजल्ट है वो 3π/4 है। क्या है? 3π/4 और निगेटिव हो गया आपके पास π/5। तो इसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम है 20, ये हो जाएगा 15π माइनस 4π। तो आंसर आ गया 19π/20। ओके, तो देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो 19π/20 आपका आंसर आ गया। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। ओके, मैं इससे भी एक अपर लेवल की क्वेश्चन उठाता हूँ, जिसका है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कह रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस √3 आयोटा होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा एंड -√3 प्लस आयोटा। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप आर्गुमेंट कैसे निकालेगा? इसका सॉल्यूशंस देखिए। वंस अगेन आप इस z को z1/z2 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 5, 1 प्लस √3 आयोटा होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय -2 ऑफ आयोटा और -√3 प्लस आयोटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 5, 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर। ये z1 हो गया। स्पेशली आप इसे अलग से इसको निकाल लीजिए। ओके, अब हम इसे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ले जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो इसके पावर को मुझे हटाना है, और उसके लिए जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर ज़्यादा हो जाए तो देखिए उसे कैसे आपको हटाना है। सिंपल सी बात इसमें ये है कि हम इसे एक नए तरीक़ा से बनाना चाहते हैं, ताकि आप आसानी से इस बात को कैसे कर सकें। तो 1 प्लस आयोटा जो है, इसमें आप √2 से डिवाइड कर दीजिए। कहेंगे क्यों? प्रश्न तो आपका वाजिब होगा। तो पहले आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर C1 है। ओके, अगर हम आपको कहें कि मॉड C1 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आंसर आती है √2। ठीक है, हम इसी √2 से चाहते हैं कि इस 1 बाय में √2 लगा दें और प्लस आयोटा में भी √2 से डिवाइड कर दें। तो ऑब्वियसली मुझे इसे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसका होल टू द पावर 5 हो जाएगा। राइट, उसी तरीके से अगर हम C2 नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस √3 i मान लें और कहें कि C2, अगर मॉड ऑफ C2 निकालें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 3 और ये हो गया √4 और ये हो गया 2। तो इसमें भी आप उसी तरीके से कर दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई है 1/2 प्लस √3/2 ऑफ आयोटा और ये मल्टीप्लाई 2 और होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा √2 के पावर 5 है यहाँ पर, तो ये 2 टू द पावर हाफ, उससे 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/√2 प्लस 1/√2 ऑफ आयोटा और यहाँ भी आपके पास 2 टू द पावर 2, इसको बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर बचेगा 1/2 1/2
एंड प्लस √3/2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपके पास जो रिजल्ट है ये है 2⁵/2 और ये 2⁵2, तो 2⁵5/2 और प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा और 1/2 प्लस √3/2 आयोटा स्क्वायर। इसके पावर 5 यहाँ पर आप छोड़ रहे हैं, इसको आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2⁴ 9/2, 2⁵9/2। और यहाँ जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो इसका आपको आर्गुमेंट चाहिए, और ये आपका है Z1 इक्वल टू दिस 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू आयोटा, और पावर हो जाएगा 5, और ये 1/2 प्लस √3/2 आयोटा टू दी पावर 2। यहाँ पर बहुत ही सिंपल आपको हम तरीका बताने जा रहे हैं। अब आप समझते हैं कि अगर आप किसी लॉग को लगाते हैं, मान लीजिए a नाम के वेरिएबल पे, तो ये हो जाता है, अगर m, n और p का फॉर्म हो तो ये हो जाता है log m, प्लस हो जाता है log n और प्लस हो जाता है log p। मान लीजिए n स्क्वायर है तो यहाँ n स्क्वायर आ जाता है, और ये 2 फिर यहाँ पर पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है। वही काम यहाँ हम करने वाले हैं आर्गूमेंट में, सेम चीज़ कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 अगर हम निकालेंगे, ये हो जाएगा आर्गूमेंट 2⁵9/2 प्लस हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 होल टू दी पावर 5, और प्लस हो जाएगा आर्गूमेंट 1/2 प्लस √3/2 आयोटा टू दी पावर 2। क्लियर? यहाँ पर 2 है। यहाँ पर आप गौर से देखिए तो ये 3 बार मल्टीप्लाई है, ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने इस पे आर्गूमेंट को अप्लाई कर दिया, तो आर्गूमेंट लॉग की तरह इस मल्टीप्लिकेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब एक चीज़ होता है कि जो रियल नंबर होता है, इसके आर्गूमेंट यहाँ पे 0 आ जाता है, प्लस ये पावर यहाँ पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आर्गूमेंट 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, और प्लस ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आर्गूमेंट हाफ प्लस √3/2 ऑफ आयोटा। क्लियर? अब देखिए कि अगर आप 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप इसका आर्गूमेंट निकालें, इसको आपको C1 लेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम इसको C1 मान लेते हैं, तो C1 1/√2 और प्लस आयोटा 1/√2 आ गया। तो इसमें जो x है, जो कि रियल ऑफ C1 है, ये है आपके 1/√2, और जो इसमें y है वो इमेजनरी है, वो इमेजनरी तो इमेजनरी y हो गया हमारा इमेजनरी ऑफ C1, यह भी आपके 1/√2। तो इसका जो आप आर्गूमेंट मान लीजिए निकालते हैं, मान लीजिए tan थीटा है, तो ये हो जाता है y/x, तो ये 1/√2 और डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये मॉडुलस ऑफ 1 आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ 1, तो tan थीटा यहाँ पर आपको tan π/4 दे रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। ओके, तो C1 का π/4 आ गया। उसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं C2 का। C2 का अगर आप आर्गूमेंट निकालेंगे तो C2 आपके पास है 1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। तो मान लीजिए कि ये आपका थीटा 1 है, तो ये भी हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये मॉडुलस ऑफ √3 आएगा। तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री यानी π/3 आएगा। तो π/4 यहाँ से, π/3 यहाँ से, और 0। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपके पास रिजल्ट है वो 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या रिजल्ट हो जाएगा,
इसका आपने निकाला π/4, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 और फिर यहाँ पर है प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर आपके पास आ गया है π/3, तो ये हो जाएगा π/3। इसीलिए आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू जो है हमारा रिजल्ट 5π/4 और 2π/3 आ गया। 5π/4 प्लस 2π/3, LCM हो गया 12, ये हो गया 15π और प्लस 8π, तो ये हो गया 23π डिवाइडेड बाई 12, 15 8 23 होता है ना। तो ये आपको आर्गूमेंट ऑफ Z1 मिल गया। अब आप निकालिए आर्गूमेंट ऑफ Z2। नाउ जो Z2 है आपके पास, वो देखिए सबसे टॉप पे आपने क्या कंसीडर किया है। Z2 आपके पास ये है -2 आयोटा और -√3 प्लस आयोटा। तो चलिए Z2 में है -2 ऑफ आयोटा एंड -√3 एंड प्लस आयोटा। इसको तो सिंपल कैलकुलेशन है, पहले इस माइनस को इस माइनस से गुना कीजिए, प्लस 2 आयोटा को √3 से गुना कीजिए और फिर माइनस को प्लस से कीजिए, -2 आयोटा इंटू आयोटा, यानी ब्रैकेट को ओपन कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये हो गया आयोटा 2√3 और ये हो गया -2i²। ये हो जाएगा आयोटा 2√3 -2 और इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर्ड जो है वो -1 होता है। सबसे बेसिक फैक्ट्स था ये। इस तरीके से ये वाले रिजल्ट +2 हो जाएगा और ये हो गया +2√3 इंटू आयोटा। कंपैरिजन कीजिए x + y, रियल ऑफ z जो कि आपका x है वो यहाँ पे 2 है और इमेजनरी ऑफ z यानी यहाँ पे आपको y होता है और ये 2√3 है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z2 जो है अगर यहाँ से निकाला जाए tan अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये मॉडुलस ऑफ y/x, तो 2√3/2 ये कैंसिल, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा √3 और √3 होता है tan 60 डिग्री, tan π/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा π/3। ओके, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ Z2। और दूसरी बात कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है ना सिंपली, तो आर्गूमेंट ऑफ दिस क्या हो गया π/3। और जो आपका ये रिजल्ट था Z1 का रिजल्ट, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में था। यस, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, नो प्रॉब्लम। तो चलिए Z2 भी निकल गया आपके पास और आर्गूमेंट Z1 भी आपके पास निकल चुका है। तो अब आप निकालिएगा क्वेश्चन में आर्गूमेंट ऑफ Z। तो ये होता है आर्गूमेंट Z1/Z2। प्रॉपर्टी कहता है कि ये हो जाएगा Z1 माइनस ऑफ आर्गूमेंट Z2। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू आपके पास है 23π डिवाइडेड बाई 12 माइनस Z2 की वैल्यू है π/3। ओके, सो इस क्वेश्चन का अब आपके पास उत्तर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 12, इसका LCM हो गया, ये हो गया 23π और -4π, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 19π डिवाइडेड बाई 12। ओके, एंड देयरफॉर Z lies in the which quadrant? 19 है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आपका 19π/this आ गया। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, 19π को आप लिख सकते हैं 2π माइनस ऑफ 5π/12। अगर आप इसको ऐसे करते हैं 12 दूनी 24 में से 5, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपके आर्गूमेंट Z जो है वो इतना आ गया। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपको इसमें मैंने पूछा था, तो वो क्या होगा।
राइट। ये आर्गूमेंट ऑफ जेड आपको निकल गया है। तो जेड जो है, ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। हैंस प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -5/12। क्लियर। तो ये आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। ओके, हम आपसे वादा किए हुए हैं 10 क्वेश्चन करने का, मैं उसी पे अमल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम एक क्वेश्चंस फिर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ Z1 and Z2 are conjugate to each other, if Z1 and Z2 are conjugate to each other, then find आर्गूमेंट ऑफ -Z1 इंटू Z2, ये निकालना है मुझे। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन है कि Z1 एंड Z2 आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर Z2 है तो Z1 के कॉन्जुगेट के बराबर है, या अगर Z1 है तो Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है। ये दोनों केस आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला केस ले लिया और हमें इसका आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ -Z1 इंटू Z2, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ -Z1 और Z2 के बदले हम दे देते हैं Z1 बार। ये वाला ये रिजल्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गूमेंट और नेगेटिव साइन Z1 बार, Z1 और Z1 बार, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, ये हो गया आपका आर्गूमेंट। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 जो होता है वो रियल होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट नेगेटिव, और यहाँ पर जो मॉड Z1 स्क्वायर है वो रियल नंबर है, रियल नंबर्स। तो आर्गूमेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ रियल नंबर्स क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखना है। आर्गूमेंट निगेटिव ऑफ रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर अगर है तो उसका होता है पाई, और अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो 0। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो आर्गूमेंट -Z1 और Z2 ये पाई हो जाएगा, और ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पर ये वाली लॉजिक थी जो आमतौर पे बच्चे को पता नहीं होता, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चंस को उठाया था। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम इसे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक वेरी सिंपल क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। लेट कर लीजिए कि ये Z एंड W be 2 non-zero complex number. Okay, such that कि मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ W आपको गिवन है, एंड आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ W is equal to pi, then prove that
जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्लू बार, ये मुझे करना है। हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास आर्गुमेंट ऑफ डब्लू और आर्गुमेंट ऑफ जेड इसका दिया हुआ है। हम इसमें लेट कर लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ डब्लू जो है वो थीटा है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं आपके पास, तो आपको एक कंसीडर करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो अगर ये हम लेट कर लें तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्लू कितना हो गया, थीटा, तो इक्वल टू क्या हो गया, पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा इधर चला गया, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आपके सामने आ गया। अब चलिए जो हमारा गिवन है एक चीज़, इसको देखिए। हमारे पास गिवन है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू, ओके। और आप मान चुके हैं कि भाई आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू जो है वो मेरा थीटा है, तो इसका मतलब कि डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो सकता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसी का आर्गुमेंट ना थीटा होगा, क्योंकि आर्गुमेंट कैसे निकलता है, टेन अल्फा और रियल इमेजनरी पार्ट यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट यानी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो फिर आर्गुमेंट क्या निकल गया, थीटा। तो इसीलिए ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है डब्लू, तो इसीलिए अब डब्लू इक्वल टू हमारे पास आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉडुलस ऑफ डब्लू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉडुलस 1 इतना आ गया, क्लियर। इसीलिए हम डब्लू नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस ऑफ डब्लू और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए आपको। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग जेड को भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड एंड कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा और साइन पाई माइनस थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास आ गया। अब जो हमें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लीजिए, मॉडुलस ऑफ जेड और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ओके। अगर आप यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू, ये पता है ना आपको, ऊपर में दिया क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसके बदले रख दीजिए मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू और नेगेटिव साइन यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा, क्लियर। ऊपर में आपको ये वाली बातें हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि नेगेटिव माइनस डब्ल्यू और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इस पूरे रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डब्ल्यू कॉन्जुगेट, क्योंकि डब्ल्यू अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो डब्ल्यू का कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वीडियो में कॉन्जुगेट हम पढ़ाए हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो देयरफॉर जेड इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यही मुझे प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर। ओके मेरे दोस्त, ये भी आपको समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल हम और उठाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, फिर हो जाएगा cos पाई बाई 2 स्क्वायर
प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो हमें इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है आपको? इसको करने के लिए आइलर फॉर्म्स यूज़ कीजिए। यूज़ आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आपको ऐसा रहे ना तो आइलर फॉर्म का यूज़ कीजिए। आइलर फॉर्म क्या कहता है? e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, चलिए तो अब आप इसको कंपैरिजन कीजिए। e टू दी पावर आई पाई बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद है पाई बाई 2 स्क्वायर, तो e टू दी पावर आयोटा और पाई बाई 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई 2 स्क्वायर एंड प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इससे आगे करें तो और भी रिजल्ट आएगा एंड डॉट डॉट आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबको सबसे मल्टीप्लाई है और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो आप कह सकते हैं इक्वल टू में कि e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो चूँकि यहाँ पर बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है जो कि e है और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट क्या होता है? a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, a टू दी पावर p एंड डॉट डॉट, ये हो जाता है a टू दी पावर m प्लस n प्लस p डॉट डॉट। ये बात आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस आयोटा पाई बाई 2 स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा e टू दी पावर i कॉमन हो जाएगा, पाई जो है ये भी आपका बाई 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई 2 और फिर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी ऐसे बचेगा। तो मेरे दोस्त इसका रिजल्ट देखिए 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। इसमें a बराबर 1 है और कॉमन रेशियो, यहाँ जो कॉमन रेशियो है ये है 1 बाई 2 अपॉन 1, ये है 1 बाई 2 स्क्वायर अपॉन 1 बाई 2। तो रिजल्ट आपका 1 बाई 2 और 1 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 बाई 2 है और ये इन्फिनिटी तक है और r इज लेस देन 1 है, इसीलिए सम ऑफ इन्फिनिटी इन GP क्या होता है? ये होता है a अपॉन 1 माइनस r इफ़ r इज लेस देन 1। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 और ये हो गया 1 बाई 1 बाई 2 और सम हो जाएगा 2। तो आपके पास ये पूरा रिजल्ट 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर i पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये हो जाएगा e टू दी पावर i पाई और सिंपली हो गया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अंडरस्टैंड इट? इसका आपको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था आपके पास वो cos पाई होता है -1 प्लस आयोटा इंटू 0, तो आंसर आ गया -1। सो z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यही आपका इसका सॉल्यूशंस है। ओके, तो आपने 9th क्वेश्चन भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इफ़ आर्गूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू है 170 डिग्री और आर्गूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू है 70 डिग्री, देन find the principal argument, find the principal argument of z1 into z2। ये हमें निकालना है। हम प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं।
सो इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका फॉर्मूला होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, और आपको आर्गूमेंट Z1 और आर्गूमेंट Z2 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 170 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। ओके, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 आपने निकाल लिया। अब ये 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, एंड दस Z1 Z2 lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, हेंस इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट Z1 Z2 इक्वल टू होता है अल्फा माइनस पाई। ओके, अब है कि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, राइट। तो यहाँ पर जो आपके पास अल्फ़ा है ये 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, एक्यूट होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको निकल गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 120 डिग्री। ठीक है, ये आपके आर्गूमेंट है, और इस तरीके से 10 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किया है। और भी क्वेश्चंस जी मेंस पैटर्न पे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशंस में। इसमें जो हमारी वादा थी उसने मैंने कंप्लीट किया है। आप भी अपने वादा को ज़रूर पूरा कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।